जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, कैसे हैं? मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, तो क्लास में जुड़ जाइए और आपके लिए बेहद शानदार होने वाली है। ठीक है, आज के सेशन में जो हम लोग बात करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं और आप उनको अच्छे से समझते हैं, और आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के सेशन में अगर हम बात करें तो अगर बैच नहीं लिया है तो अभी भी समय है, आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ यह अग्निवीर का बैच आपके लिए मात्र 250 रुपये में है। अब समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बैच को ले लीजिए और किसी भी समस्या के लिए 70 80 10 85 55 पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी, चलिए। ये आपकी क्लास जैसा कि आपको पता है डेली होती है, रेगुलर होती है और दोपहर 1 बजे होती है। तो इस क्लास के साथ जुड़ जाइए। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में कब स्थानांतरित किया गया? यानी इसका मतलब क्या है कि एक समय ऐसा था कि भारत की राजधानी क्या होती थी? कलकत्ता। फिर कलकत्ता से उसे शिफ्ट करके कहाँ किया गया? दिल्ली किया गया। तो कब किया गया आपको बताना है। देखो 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है, और 1907 में अलग अलग, 1909 में होता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब 1907 में क्या होता है? सूरत विभाजन। याद रखिएगा 1907 में क्या होता है? सूरत विभाजन। और इसी तरीके से 1911 में जो होता है वो आपका क्या होता है भी? तो यहां पे आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका 1911। ठीक है, 1911 में क्या हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी। परंतु यह पूर्ण रूप से अगर हम कहें कि किस वर्ष हुआ, तो ये आपका 1912 में हुआ। तो पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग आ गए हैं। सेकंड नंबर क्या कहता है? मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो जरा बताइए भाई, किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है आपकी मीनाक्षी जो है? अगर हम कहें कथकली है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथक है। देखो यहां पे अगर देखा जाए ये कथक गलत लिख गया है। कथक जो है आपका यूपी से है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, और कथकली जो है और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम ये आपका जो होगा ये आपका केरल से है। किससे भी? केरल से है। तो यहां पे सही जवाब क्या होगा कि मीनाक्षी श्रीनिवासन किससे जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं आपकी किससे? तो यह आपकी एक भरतनाट्यम यानी नृत्यांगना है, भरतनाट्यम। ठीक है, हाँ, तो भरतनाट्यम इज द राइट ऑप्शन है। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ भी रहा है और दिख भी रहा है। ठीक है, रेड से कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए। अब यहां पे आप देख सकते हो पूछा जाता है भारत के जो क्लासिकल डांस है उनकी संख्या। हमेशा क्वेश्चन आता है भारत के क्लासिकल डांसों की संख्या। तो भारत के क्लासिकल डांसों की संख्या जो है वो कितनी है? तो यहां पे 8 आप देख पा रहे हो, है ना? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये जो आपको दिख रहा है ये सत्रिया है। क्या नाम है इसका? सत्रिया। कहाँ का है? तो सत्रिया जो है ये आपका असम। कहाँ का है? तो ये आपका असम का है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? कौन सी प्रक्रिया होगी जो तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करेगी? वाष्पीकरण है, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वपातन है, संघनन है, या वाष्पीकरण? देखो ये सारे प्रोसेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे अब समझो, जैसे आपका लिक्विड है, लिक्विड से जब गैस में आ रहा है, किस में आ रहा है? गैस में।
तो वो आपका वाष्पीकरण होगा, ठीक। लेकिन अगर गैस से लिक्विड में हो रहा है तो ये आपका जो होगा संग्रहण। जैसे क्या होता है, जैसे खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाते समय जो कुकर पे ढक्कन वगैरह रखो या तस्तरी जो भी, तो जब गैस ऊपर चढ़ती है फिर आप उसको साइड में कर दो तो देखो ड्रॉपलेट यानी बूंदे गिरने लगती हैं, तो डेट इज आपका कहलाता है संघनन, ठीक है। इसी तरीके से जो द्रव का ठोस में जब द्रव ठोस में होगा तो उसे हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं, जमना बोलते हैं, ठीक है। और जब ठोस द्रव में जाएगा तो उसे संगलन यानी कि मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग का अर्थ होता है पिघलना। मेल्टिंग का अर्थ क्या होता है? पिघलना। इसी तरह ठोस जब गैस में जाता है तो ऊर्ध्वपातन हो जाता है, और जब गैस ठोस में आता है तो निक्षेपण हो जाता है, ठीक है। और दिए गए प्रश्न के अनुसार हमारा जो सही जवाब होगा कि तरल को सीधे वाष्प, तरल को वाष्प में हो रहा है यानी वाष्पीकरण हो रहा है, तो आंसर आपका डी जो है वो परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है? LAC, LAC का मतलब क्या होता है? पहले तो यही पता होना चाहिए भी, LAC का मतलब क्या होता है। देखो LAC का मतलब हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा है ये किसके बीच? देखो एक आपने LAC सुना है, एक आप लोगों ने LOC सुना होगा। ये LAC है और ये LOC। LOC का मतलब हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और जब लाइन ऑफ कंट्रोल है तो ये आपके भारत और पाकिस्तान, ठीक है। जबकि LAC है वो भारत और चीन के साथ। किसके साथ है? भारत और चीन के साथ है। तो यहां आंसर हो जाएगा चीन। क्या होगा भाई? चीन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन आने से पहले आपको जरा हम दिखाते हैं LOC क्या। देखो ये लिखा है ना चाइनीज कंट्रोल्ड एरिया, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला एरिया जो है ये चाइना ने कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। इसी को बोला गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। हाँ, जबकि भारत का कहना हमारा है। दरअसल क्या ना पाकिस्तान इसमें टांग अड़ा दिया है, इस वजह से मामला बिगड़ गया है, ठीक है। 5वां, निम्न में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वो राज्य है जिसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम है। तो वो कौन सा राज्य है जहां अधिकतम है? राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यूपी है या MP है? तो कौन सा राज्य है? तो यहां पे आप देखो राज्य विधानसभा। अब यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो वो राज्य और कोई नहीं, वो आपका राज्य है यूपी। कौन सा है भी? यूपी इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यूपी में अगर हम बात करें तो 4 चीजें आपको याद रखना बेटा। क्या का? विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, कितनी सीटें हैं? 403। फिर आपको LC का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें कितनी सीटें हैं? इसमें आपकी 100 सीटें। और यहां पे अगर हम दूसरे शब्दों में कहें जैसे लोकसभा यानी कि LS, तो आपकी कितनी हो जाएंगी? 80। और अगर राज्यसभा की कहेंगे तो 31, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कहां का है? यूपी का है। चलो, भारत में क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण SAT की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है जो प्रॉब्लम्स होते हैं सिक्योरिटीज रिलेटेड, बॉन्ड रिलेटेड, उनको यानी कि सॉल्व करना। और ये सेबी की तरीके से एक प्रकार से कह सकते हो संस्था काम करती है। तो यह आपके अस्तित्व में आई 1992। कब आई? 1992 में। जो वर्क लाइक फंक्शन जो होता है सेबी, यानी कि जो सेबी है, सेबी का काम क्या है?
सेबी का वर्क जो है शेयर बाजार, यानी कि शेयर बाजार से रिलेटेड वर्क करना है, तो वही चीज आपका यहां पर भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? क्योंकि 2011 तो बीत चुका है बेटा, 2021 भी बीत चुका है, और आपको पता है सरकार किसकी है ना, वो सरकार कहती है कि हम जनगणना उनगणना पे विश्वास नहीं रखते, हम जो कह देते हैं वही सत्य है। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है साक्षरता दर कितनी है। अब यहाँ पे जब जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाता है, अच्छा सबसे पहले जो एसएससी मेकर पे पहली बार आए हैं वो क्या करेंगे, क्लास को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। नोटिफिकेशन अगर नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है, आपको रोज 1 बजे आना है। ठीक है रोज 1 बजे आना है। तो जनगणना की अगर हम बात करें 1872 में लॉर्ड मेयो के समय जो जनगणना हुई ये आपकी अनियमित थी। कैसी थी भाई? अनियमित। ठीक है, और अगर हम बात करें 1881 में तो ये हुई लॉर्ड रिपन के समय, और ये कैसी थी? नियमित। ये कैसी थी? नियमित, याद रखिएगा। तो ये जनगणना आपकी नियमित थी और ये आपकी अनियमित है। ठीक, और दिए गए प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करें सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर जो होगा वो होगा 74.0%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है? आपसे कह रहा है निम्न में से कौन ऐसा है जो संक्रामक रोग का उदाहरण है। पहले तो हमें यह समझना होगा कि संक्रामक रोग होता क्या है। ठीक है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे तपेदिक है, डिमेंशिया है ना, फुफ्फुसी रोग है या मधुमेह। देखो अगर हम बात करें यहां पर तो डायबिटीज जो होता है 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? मधुमेह दिवस। क्या मनाते हैं? मधुमेह दिवस। ठीक, इसी तरीके से जो तपेदिक को क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, और इसी को दूसरा नाम होता है क्षय रोग। क्या होता है? क्षय रोग, यानी कि खांसने वाला सिस्टम। ठीक है, हाँ, इसमें क्या होती है? खांसी आती है ना, अनस्टॉपेबल, यानी कि लगातार खांसी आती रहती है। तो अब आपको खांसने से बचना है, तो अब आप क्या करोगे भाई? इलाज कराओगे कि नहीं कराओगे? डॉट्स, तो दवाई भी आती है डॉट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग। ठीक, तो अब ये क्या होता है, इसे खांसते ना तो कभी हम लोग मुंह लगा लेते हैं, कभी कोई अगल बगल होता है तो भैया कहते हैं थोड़ा सा दूर, है ना। कारण क्या है? क्योंकि खांसेंगे तो समस्या होगी, है कि नहीं। तो यहां पर यही आपका आंसर हो गया, यानी कि टीबी। याद रखिए। अब प्रश्न बनता है टीबी किस दिवस को होता है? तो टीबी जो होता है वो आप बताओ भाई कौन सा डे को होता है? टीबी डे। ठीक, टीबी डे वो वाला टीबी नहीं है, टेलीविजन नहीं है, टीबी है तपेदिक। तो जो टीबी होता है ये आपका कब होता है? तो 24 मार्च, है ना, 24 मार्च को। आगे अब यहां पर आपके संक्रामक रोग है और आपको दे रखा है कि कौन किससे फैलता है, तो इसको देख लो। जैसे जुकाम होता है, ठीक है, हाँ, विषाणुओं के द्वारा होता है, यानी कि वायरस होता है। जैसे आपको जुकाम और खांसी है, बहुत से लोग होते हैं, आपने देखा नहीं, ऐसे आया हेलो हाय, या फिर मान लो कि कोई बीमारी है, पता लगा गले लग जा रहे हैं, है ना, किस कर ले लें, चुम्मा चाटी वाला हिसाब किताब। तो भैया आप समझो, जिसको ये बीमारी है उससे थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे दो होगा, आपको लगेगा कि यार लो हम उससे प्यार करते हैं या जो भी करते हैं और दूर रहे, कैसा अजीब सा बात। समझो, इससे जिससे आप प्यार करते हो ना तो उसके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जब उसके वायरस अंतिम दौर में होंगे तो वो छटपटा रहे होंगे कि अब हम किसी और बॉडी को पकड़े, और आप उस समय क्या रहोगे? जब उससे दूर रहोगे तो वो ना चाहते हुए भी क्या होंगे?
खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? ना चाहते भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो सही जो आंसर होगा, यानी कि समझ में आया, तो उससे प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां बरतनी है और हमें दूरी बनाए रखनी है। दूसरा खसरा भी ऐसे ही है, आंखों का लाल होना भी है, जैसे आई फ्लू बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें टीबी है, अब देखो टीबी है वो किससे होता है? जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होता है। इसी तरीके से जो निमोनिया है वो भी जीवाणु से होता है। हैजा ये दूषित जल से होता है, आपने गंदा पानी पिया, आपने दूसरे को दे दिया अपना जूठा, तो हो जाएगा। पेचिस, पेचिस क्या होता है? डिसेंट्री, है ना, जो दूषित भोजन, यानी कि आप ऐसा खाना खा रहे हो कि जब देखो तब लोटा ही पकड़े जा रहे हो, लोटा ही पकड़े जा रहे हो, तो भाई कब तक लोटा पकड़ोगे, है ना, एक लिमिट होती है लोटा के पकड़ने की भी, तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से कई सारी बीमारियां होती हैं जो कुत्ते, जानवर, पशु पक्षी से भी फैलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे कह रहा, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति, तो भाई राज्यसभा के सभापति थोड़ी करते, ये तो गलत हो गया। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये कथन सत्य लग रहा है, ठीक है। आगे, राज्यसभा के 15 सदस्य, तो 15 तो होते ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, है ना। और राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति, ये भी कथन गलत हो गया। तो यहां पे सही कथन हो गया आपका बी, यानी राइट ऑप्शन जो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व विक्रम होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिरर लैटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट ऑकर्स? आपको बताना है किस में होता है। समतल दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में होता है, आयत दर्पण में होता है, या उत्तल दर्पण में होता है? किस प्रकार में होता है पार्श्व विक्रम? तो बताइए भाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? उत्तल, अवतल, समतल, क्या होगा भाई? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका प्लेन मिरर, यानी कि जब आप प्लेन मिरर रखो और उसके सामने ये एक्सपेरिमेंट करो, तो आप देखिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इमेज इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये मिरर क्या है? प्लेन है, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जो चेहरा देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हम लोगों का भी यही चीज होता है, ठीक है। हाँ, बस अंतर क्या होता है? शीशे में जो लेफ्ट होगा वो शीशे में राइट होगा, और जो हमारा राइट होगा वो शीशे में लेफ्ट होगा। तो डेट इज, इसी को बोलते हैं, आप क्या बोल सकते हो? इसी को बोलते हो इन्वर्शन, ठीक है, विक्रम। समझ में आ गया? मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशी स्थित होती है? आपको बताना है किसमें मांसपेशी स्थित होती है। हाथ है, जांग है, जबड़ा है और छाती है। मांसपेशी हाथ में, जांग में, जबड़ा में और जो है छाती। मांसपेशी क्या होती हैं? सभी में होती हैं। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो मांसपेशी सभी में होती है, पर इस क्वेश्चन में कह रहा है एक प्रकार का जो हड्डी है, तो किस में स्थित होती है? जरा बताइए भाई। तो अगर हम बात करें तो मांसपेशियां जैसे होता है ना, जैसे हम लोग को दांतों को, मतलब दांतों में जैसे करा होता ना, दांतों में एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप क्या कह सकते हो, सनसनाहट या ससराहट होती है ना। तो ये सब कहाँ होता है? जा, यानी कि जबड़ा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जा, यानी कि जबड़ा, ठीक है। वैसे भी अगर सबसे ज्यादा कहें बॉडी के लास्ट, यानी कि अगर जला उला दिया जाए तो कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो आपका बचता है आफ्टर, है ना। तो डेथ के बाद, यानी कि अंतिम संस्कार के बाद भी जो बचता है वो आपका पार्ट होता है जबड़ा, ठीक है, जबड़ा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, आराम से पढ़ के जवाब देना है। चलिए दीजिए जवाब। क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? किसने की आपको बताना है। देखो, जॉर्ज यूले क्या है? प्रथम यानी फर्स्ट जो है अंग्रेज अध्यक्ष है, किसके? कांग्रेस के। इसी तरीके से दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता कहा गया है। क्या कहा गया है? वयोवृद्ध नेता, ठीक है। और WC बनर्जी क्या है? ये प्रथम यानी कि फर्स्ट आपके अध्यक्ष हैं, किसके? तो ये दोनों बात हो रही थी कांग्रेस की, ठीक है। हाँ, ये दोनों बात हो रही थी कांग्रेस की। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करें तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। और यहां पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो यहां हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। हाँ, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो किया था वो किसने किया था? वो आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में कौन कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है? आपने देखा अभी अभी कुंभ लगा था, ठीक है। हाँ, अब कुंभ लगा था तो कुंभ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि कुंभ का मेला 4 स्थानों में से कहां एक जगह नहीं लगता है। तो कहां नहीं लगता है? तो जब आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा भाई वाराणसी में नहीं लगता है। तो प्रश्न ये बना कि सर जी फिर लगता कहाँ है? उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, और साथ में कहाँ हो गया? नासिक। जब नासिक में, तो ये आपका यानी कि वो नाम है जहां पर कुंभ मेला आपका लगता है, ठीक है। तो कितने जगह लगते हैं? 4 जगह आपके कुंभ मेला का आयोजन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहां हुई थी? आपको बताना है। तो कहां हुई थी? देखो, भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति सोनागिरी है, पावापुरी है, या श्रवण बेलगोला है, या माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू पे हमेशा क्वेश्चन आता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है।